इंग्लैंड, 12वीं सदी। एक ऐसा दौर जब चारों तरफ जंग थी, डर का समय, जब लोग मानते थे कि हर साया किसी आत्मा को छुपाए बैठा है। और इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वोल्पिट में ये हुआ। दो बच्चे अचानक सामने आ गए। उनकी त्वचा हरी घास जैसी थी, कपड़े ऐसे पहने थे जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, भाषा जो किसी इंसान को समझ नहीं आई। उन्होंने रोटी ठुकरा दी, फल भी नहीं खाए, वो सिर्फ सेम बीन्स खाते थे। एक बच्चा मर गया, दूसरी बच्ची बच गई और उसने ऐसी कहानी सुनाई जिस पर आज भी 900 साल बाद इतिहासकार बहस कर रहे हैं। क्या वो इंसान थे, आत्माएं, या फिर किसी और दुनिया से आए थे? ये है ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट का रहस्य। कहानी शुरू होती है वुलपिट, सफक से। गांव का नाम ही था खतरे से जुड़ा, वुल्फपिट। उस समय इंग्लैंड के जंगलों में भेड़िए बहुत थे। गांव वाले गहरे गड्ढे खोदकर उन पर डाल पत्ते ढक देते थे ताकि भेड़िए उसमें गिर जाएं। गांव की जिंदगी बहुत सीधी थी। पुरुष खेतों में काम करते, औरतें रोटी पकाती, चर्च की घंटियां गूंजती, लेकिन जिंदगी डर से भरी थी। जंग का डर, बीमारी का डर और दानवों का डर। मध्यकालीन लोगों के लिए दुनिया बहुत छोटी थी। गांव की हद पार करना मतलब अज्ञात से सामना और अजीब चीजें भगवान की निशानी या शैतान की चेतावनी मानी जाती थीं। और फिर बच्चे आ गए। उनके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पराई दुनिया के कपड़े हों। उनकी त्वचा हल्की हरी चमक रही थी, जैसे उनकी रगों में जिंदगी किसी अलग तरह से दौड़ रही हो। और जब उन्होंने बात की तो वह भाषा किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। गांव वाले ठिठक गए। कुछ ने डर के मारे प्रार्थनाएं की, उन्हें शैतान समझकर। कुछ ने सोचा वे जंगल की आत्माएं हैं, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। बच्चों को गांव में ले जाया गया। रोटी, पनीर, फल, लेकिन बच्चों ने सिर हिलाकर मना कर दिया, डरे हुए, उलझन में। तब किसी ने ताजी फलियों से निकले सेम ला कर दिए। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कांपते हाथों से फली तोड़ी और कच्चे ही खा गए। कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ सेम ही खाए। गांव ने उन्हें अपना लिया, लेकिन किस्मत की अपनी योजना थी। लड़का दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसका अजीब शरीर इस नई दुनिया में जिंदा नहीं रह सका। कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई, लेकिन लड़की बच गई। धीरे धीरे उसकी त्वचा की हरी चमक गायब हो गई। उसने अंग्रेजी सीख ली, वह समाज का हिस्सा बन गई। और जब आखिरकार वह बोल सकी, उसके शब्दों ने सबको हैरान कर दिया। लड़की ने कहा कि वो जगह से आई है जिसे लोग कहते हैं सेंट मार्टिन्स लैंड, एक ऐसी जगह जहां रोशनी कभी तेज नहीं होती, जहां सूरज कभी पूरा नहीं उगता, जहां सब कुछ धुंधली हरी रोशनी में डूबा रहता। वहां सभी लोग उसकी तरह हरी त्वचा वाले थे। वो शांतिपूर्वक रहते थे, अपने जानवर पालते थे, लेकिन उन्होंने कभी वुलपिट जैसी तेज धूप नहीं देखी थी। एक दिन जब वो अपने पिता की भेड़ें चरा रहे थे, उनके चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज अनजान थी, लेकिन बहुत सुंदर। वो उस आवाज के पीछे पीछे चले गए और गुफा में पहुंच गए। रास्ता अंधेरा होता गया। वो घंटों चलते रहे और फिर रोशनी, इतनी तेज कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। गुफा से बाहर निकलकर वो वुलपिट पहुंच गए, एक ऐसी जमीन जहां रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थीं। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन गुफा गायब थी। गांव वाले चुपचाप उसकी कहानी सुनते रहे। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने कहा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन सब मान गए कि कोई बच्ची ये कहानी गढ़ नहीं सकती। ये सुनने में लोक कथा लग सकती है, लेकिन ये कहानी दर्ज है। 2 इतिहासकारों ने इसे लिखा। विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने अपनी इंग्लैंड की इतिहास पुस्तक में, राल्फ ऑफ कॉक्शल ने भी इसे दर्ज किया। दोनों ने वही अजीब बातें लिखी। हरी त्वचा, अजनबी भाषा, बीन्स, लड़के की मौत और लड़की की दूसरी दुनिया की कहानी। इसीलिए आज तक इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिथक नहीं बल्कि इतिहास है। तो फिर वो कौन थे? फ्लेमिश अनाथों का सिद्धांत, कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे फ्लैंडर्स से थे। उनकी बोली गांव वालों को समझ नहीं आई। हरी त्वचा बीमारी से हुई, अजीब कपड़े विदेशी थे। लेकिन अगर ऐसा था
तो उन्होंने धुंधली दुनिया का जिक्र क्यों किया और गुफा से अचानक कैसे निकल आए? परी लोक सिद्धांत अंग्रेजी लोक कथाओं में परियां अक्सर अंधेरी जगहों पर रहती थीं। कहा जाता था कि वो बच्चों को संगीत से भटकाती थीं। लड़की की कहानी घंटियों का पीछा करना और गुफा से निकलना वैसी ही लगती है। क्या वो बच्चे परीलोक से इंसानों की दुनिया में आ गए थे? एलियन सिद्धांत आधुनिक लोग पूछते हैं, क्या वो दूसरे ग्रह से आए थे? हरी त्वचा, अजनबी भाषा, सिर्फ बीन्स खाना और धुंधली दुनिया का वर्णन, ये सब किसी और जगह के लगते हैं। समानांतर दुनिया सिद्धांत एक और संभावना है, दूसरी दुनिया। क्या हमारी धरती अकेली है? क्या और भी वास्तविकताएं हैं? शायद बच्चे गलती से गुफा से होकर हमारे संसार में आ गए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी सच्चाई नहीं बताता। गांव वालों के लिए तो बात साफ थी, बच्चे कोई निशानी थे। कुछ ने कहा ये परगेटरी, स्वर्ग और नर्क के बीच की जगह से आए हैं। कुछ ने कहा ये दानव हैं। और जो वो भेड़ियों के गड्ढे के पास मिले, भेड़िया तो ईसाई धर्म में शैतान का प्रतीक था। क्या ये संयोग था या चेतावनी? तो लड़की का क्या हुआ? वो वूलपिट में बड़ी हुई, सर रिचर्ड डी काल्ने के घर में रही, भाषा सीखी, गांव का हिस्सा बनी, शादी भी की, लेकिन जिंदगी भर वो वही लड़की रही जो किसी और दुनिया से आई थी। एक जिंदा रहस्य। 900 साल बीत गए हैं और सवाल अब भी वही हैं। क्या ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वोलपिट सिर्फ खोए हुए बच्चे थे, या फिर वो सबूत थे किसी और बड़ी सच्चाई का, दूसरी दुनियाओं का, दूसरी वास्तविकताओं का जो हमारी दुनिया से टकराती हैं? एक लड़के की कब्र अब भी खामोश है, एक लड़की की कहानी आज भी गूंजती है, और इतिहास के पास अब भी इस रहस्य का जवाब नहीं है। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वोलपिट की कहानी हमें सिर्फ एक बात याद दिलाती है, दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है।